पानी पीते हैं, ये खून है हमारा, ये कश्मीरियों की कुर्बानी है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी टूट जाएगी अगर यासीन मलिक को फांसी दे दी इस कातिल मोदी ने। मैं इमरान खान साहब, आप तो यासीन के दोस्त हैं, ये दिन आप एक दो दिन आगे कर देंगे, कुछ नहीं होगा। ये इंटरनल सियासत मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर कश्मीर इबादत है, कश्मीर शौदा की है, शौदा निकली। खबर बहुत बड़ी खबर ये है कि NIA जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरख्वास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। और आपको ये भी बताते चलें कि भारत की खुसूसी अदालत यासीन मलिक पर बगावत, वतन दुश्मनी, दहशतगर्दी के लिए रुकूम हासिल करने और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की फर्द जुर्म 19 मई को आयद कर चुकी है। पुलवामा हमले के बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आप जानते हैं, दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग के और इस तरह के काफी चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप क्लिप देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यासीन साहब, पाकिस्तान के यासीन साहब के लटकने के बहुत जल्दी आसार दिख रहे हैं। और यासीन मलिक एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से ना जाने कितनी महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती और उनके साथ बलात्कार हुआ और कितने सारे मतलब पंडितों को अपने घर छोड़कर जाने पड़े। आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी होगी, वो फिल्म भी मुझे कई बार लगता है कि उसमें भी कम बताया होगा जिस तरीके से मतलब वहाँ पे जो चीज़ें हुई होंगी, वो मतलब उसको बताने के लिए क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या कौन बता सकता है। जिनके साथ बीती है वो लोग भी बेचारे कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इंडियन मीडिया उसमें तो मेरा ख्याल है कि कल रात से ये पब्लिश हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कि अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले हमारे पाकिस्तान मीडिया में भी ये पब्लिश होना शुरू हो गया है, डॉन में भी पब्लिश हुआ है। और उसमें खबर ये है कि NIA जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरख्वास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। ठीक है जी। और इसके ऊपर अब देखते हैं कि दिल्ली कोर्ट की तरफ से ये आगे केस चलेगा तो क्या फैसला किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, खबर बहुत बड़ी है। देखिए, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया में खबर जो है ये पब्लिश होगी, क्योंकि ये जो केस है ये काफ़ी अरसे से चलता चला आ रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में हैं इस वक्त, और लास्ट ईयर उनको लाइफ टर्म की सज़ा दी गई थी। पूरी ज़िंदगी के लिए वो जेल में, मरते दम तक जेल में रहेंगे, कैद में रहेंगे। इसकी सज़ा उनको लास्ट ईयर दी गई थी 2022 में। और वो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, जो कि प्रो इंडिपेंडेंस है ये जमात, तो उनके ऊपर पाबंदी लगी थी पुलवामा के बाद। पुलवामा हमले के बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आप जानते हैं, दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग के और इस तरह के काफ़ी चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस पे कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। जब उनके ऊपर ये उम्र कैद की उनको सज़ा दी गई तो उन्होंने कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। अब ये क्योंकि दिल्ली में ये दोबारा से पिटीशन दायर की गई है और एक मरतबा फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले भी जो केस था और जो इंडिया की एजेंसी की तरफ से दरख्वास्त थी, या इंडिया की तरफ से जो कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी, वो यही थी कि इनको सजाए मौत दी जाए। लेकिन उस वक्त टर्न डाउन कर दिया था कोर्ट ने इसको, और उसके लिए कुछ काफ़ी चीज़ें उन्होंने पेश की थी, किस लिए ऐसा नहीं या क्या क्या सब कुछ। लेकिन एक मरतबा फिर है ये, यानी अगेन ये पहले भी एक मरतबा दरख्वास्त हो चुकी है कोर्ट के अंदर वहाँ पर कि ये किया जाए, इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन उसके ऊपर सजा पूरी ज़िंदगी की जो उम्र कैद दी गई। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये खबर सामने आ रही है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि यासीन मलिक को पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है और इंडिया में कैसे देखा जाता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस है ना दोनों, एग्जैक्टली ऑब्वियसली ये तो मतलब ये कोई बताने की बात नहीं है। उनकी जो मिसेज हैं वो भी यहाँ पे, मशाल मलिक यहीं पर रहती हैं, और उनको एक यहाँ पर जो है वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखा जाता है, या आप जानते ही हैं एक हीरो के तौर पर इसको लिया जाता है। तो इस खबर के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी और हम देखिए काफ़ी रिएक्शन आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी तरफ इसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है।
इसके ऊपर मैं इस वक्त की जो तफसीलात आपके सामने रख रही हूँ वो ये हैं कि जो दोनों कंट्रीज इस केस के बारे में सोचते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पर या हम इसके बारे में, वो हर एक की कोई भी राय हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने इस केस की तमाम डिटेल्स रख रही हूँ और वो तफसीलात बता रही हूँ। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी G20 की इस मीटिंग को, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई, उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हम लोग तनकीद करते रह गए और इंडिया ने जो करना था वो कर दिखाया। तो आइए जानते हैं इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 मीटिंग इंडिया ने बनाई थी, वहाँ पे की थी और बड़े कामयाबी के साथ वो अपने 3 दिन उन्होंने कंप्लीट किया और वो मीटिंग ख़त्म हो गई है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि UN के रेजोल्यूशन के ये अगेंस्ट है, ये वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक G20 कॉन्फ्रेंस की है, इस पर मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह नाकाम है। ना सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत बल्कि साबिक हुकूमत जो इमरान खान की थी, उन्होंने क्या कर लिया था जब मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 370 उन्होंने ख़त्म किया। सिर्फ यही था कि आधा घंटा हमने धूप में खड़े होकर ऐसे खामोशी इख्तियार करनी होती। इससे बढ़कर जलालत और हो नहीं सकती जितनी इमरान खान साहब ने की थी। ना कैबिनेट का कुछ हो, एक ही तकरीर थी UNO की जनरल असम्बली में जो आके बोला जी हमारा मकबूजा कश्मीर में ये हो गया वो हो गया। उसके बाद क्या था? कोई फॉलो अप नहीं था। अपना इतने मंजे हुए सियासतदान है शाह महमूद कुरैशी साहब, माजरत के साथ क्या किया उन्होंने? 878 दौरे होंगे उनके 4 साल दौरे हुकूमत में। मकबूजा कश्मीर पे जाके उन्होंने क्या कर लिया था? वो बाद में वो जो सानिया हुआ, उन्होंने इंडिया ने अटैक किया, हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया, सारा कुछ। उसके बाद क्या कर लिया था आपने? भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब मां सवाए चाइना की मजबूरी के 3 या 4 लोग नहीं गए ना वहां पे, ये सऊदिया, तुर्की और इसके अलावा। किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। देखें, हम इंटरनेशनली। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कश्मीर के एक आतंकवादी, एक ऐसा इंसान जो पिछली सरकारों में मनमोहन सिंह के साथ फ़ोटो खिंचवाता था बैठकर, अब वो जेल में है और NIA ने बोला है कि इसके लिए फांसी की सज़ा ही परफेक्ट रहेगी, क्योंकि इनके जुर्म इतने बड़े हैं कि वो जुर्म के जो बीज इसने बोए थे वो अभी तक कश्मीर में कई लोगों के दिमाग में हैं। ऑब्वियसली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर में अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में इतना जिहाद है जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके की जो बातों में विश्वास करते हैं और भारत से नफ़रत करते हैं, वो लोग, उन लोगों को अगर मान लीजिए आज से 10-20 साल पहले, 30 साल पहले अगर ब्रेन वॉश करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है तो यासीन मलिक जैसे लोग कर रहा है। तो इन लोगों ने उस टाइम पे तो जुर्म किए और जो जनरेशन तैयार की, वो जो आगे जाके नई जनरेशन तैयार करेगी। मतलब एक प्रकार की ये ऐसे वायरस हैं जिनको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और इनकी सोच रखने वाले क्या बोलूँ मैं, वो वायरस, इन्फेक्टेड वायरस जो और वायरस क्रिएट कर सकते हैं, उनको भी ख़त्म किया जाए। अब आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और यासीन मलिक की मुझे एक चीज़ ही बहुत पसंद है, इनकी सुंदर वाइफ बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से। बहुत सुंदर है वो, और बहुत जब मुंह खोलती हैं तो बिल्कुल ऐसा जहर उगलती हैं भारत के ख़िलाफ़ कि ऐसा लगता है कि इनके मुंह को ना क्या कर दूँ मैं। और बहुत ज़्यादा मतलब वो पाकिस्तान में ही रहती हैं, पाकिस्तान में बहुत सालों से हैं, और पता नहीं शादी या वादी के बाद बच्चा भी। उनको क्या कहना है आपको इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में भी राय दीजिएगा।